इसको दूर करते हैं हम लोग, ठीक है। 0 से T1 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मेरे को बीटी ग्राफ देखना है तो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ना चाहिए। यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेरे को। इसका मतलब है स्लोप एक्यूट होना चाहिए और धीरे धीरे वो एंगल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसको हटाओ, यहाँ पे एक्यूट है स्लोप सी में, लेकिन उसका धीरे धीरे वो स्लोप घट रहा है, तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। डी भी ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि डी में भी एक्यूट है स्लोप, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, घट रहा है, खत्म हो गया। आंसर तो मेरे को मिल गया फर्स्ट बार, यही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 भी इसका देख लेते हैं, T1 से T2 के बीच में क्या हो रहा है। तो T1 से T2 के बीच में स्लोप अभी भी पॉजिटिव ही है, मतलब एक्सेलरेशन चूंकि पॉजिटिव है इसलिए स्लोप क्या रहेगा VT का, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या करेगा, घटेगा। देखो फर्स्ट वाले में स्लोप अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन धीरे धीरे वो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए वो ऑप्शन क्लैरिटी है, सी क्यों नहीं होगा। इसका क्या है, ऑप्शन बी 72। इसको कैसे अटेम्प्ट किए थे, मैथमेटिकली किए थे कि ग्राफ से किए, ग्राफ से किए। देखो ट्राई करते हैं ग्राफ। A car starting from rest accelerates at rate f through a distance s. bt कर्व जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसका स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और उस स्लोप का वैल्यू है f. Then continues at constant speed for time t and then decelerates and comes to rest with a f by 2, ठीक है, f by 2 से डिसेलरेट कर। ओके ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ का एरिया एस होगा तभी तो डिस्टेंस कवर्ड एस है। एरिया अंडर वीटी ही तो हमको क्या बताता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि यू टर्न इन्वॉल्व नहीं है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा अगर ये टाइम टी है तो सोचो अगर डिसेलरेशन हाफ रेट से है तो ये वाला टाइम टी होगा कि 2t हो जाएगा। आप एफ रेट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जब आप एफ बाई 2 से डिसेलरेट करेंगे तो आपको जीरो से जितना आने में टाइम लगा अगर टी है तो वहां से वापस आने में टी टाइम लगेगा कि उसका डबल लगेगा, उसका डबल लगेगा, ठीक है। 2t, ये अपने को पता नहीं है, ये T1 क्या बोल रहे, ओके ओके अग्री। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर T1 मान लेते हैं तो ये 2t1 हो जाएगा। अच्छा तब ये एरिया कितना हो जाए, 2s हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो ट्रायंगल का सेम है, बस बेस डबल हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है, तो अगर बेस डबल हो गया तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये हो गया 2s। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना था 15s, जिसमें से s दिख गया, 2s दिख गया, तो बीच वाला पोर्शन में कितना, 12s। यहाँ तक क्लियर है, क्लैरिटी। अब तुम सोचो, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू इस ट्रायंगल के, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के
एरिया को लिखने का कोशिश कर रहे हैं, इसके एरिया को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। हाफ इंटू वी मैक्स इंटू T1 इज इक्वल टू S। अग्री करते हो? जहाँ पे ये चीज क्या है, वी मैक्स। अच्छा, वी मैक्स को FT1 भी लिख सकते हैं क्या? सोच के बताना। इस ट्राइंगल में अगर हम स्लोप देखें, बात को समझना, इस ट्राइंगल में अगर हम स्लोप देखें तो हम स्लोप को लिख सकते हैं F, और वो स्लोप होगा परपेंडिकुलर वाई बेस। तो वी मैक्स को FT1 लिख सकते हैं, है ना? तो अगर हम उसको FT1 लिख सकते हैं, या फिर T1 को F बाई वी मैक्स लिख सकते हैं, ठीक है, वी मैक्स बाई F, तो हम ऐसा करते हैं। तो वी मैक्स हो जाएगा √2FS। क्लियर है क्या? क्लैरिटी है? अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला एरिया बताओ क्या लिख सकते हो? क्या इस एरिया को, जिसको तुम 12x लिखते हो, बात को समझना, क्या उसको तुम वी मैक्स इंटू टी लिख सकते थे? तो क्या हम लिख सकते हैं 12s इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू टी? स्क्वायर कर सकते हैं? ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से तुमको FT² बाई S 72 मिलेगा। मैथमेटिकली अगर हम तुमको बताएं कि इसका ग्राफिकली एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है तो क्या? और इसमें 3-4 केसेस होता है, ठीक है, जो तुमको समझना पड़ेगा। जैसे कभी भी ऐसा सिचुएशन है कि एक कार जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेलरेट करेगा, तो उस कार के बारे में एक इंफॉर्मेशन तुमको मिल सकता है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 24 तक। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये होगा, टाइम टाइम भी 24 होगा, क्योंकि स्लोप कितना है, 1 है। स्लोप क्या है, 1। अच्छा, जब ये डिसेलरेट करेगा तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेलरेट करेगा, कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा? इस स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो अगर हाइट इसका 24 है तो बेस कितना होगा, बताओ? तुमको स्लोप चाहिए इस ट्रायंगल का 4, हाइट 24 है, तो बेस 6, तो 30 सेकंड। 24 में 6 सेकंड और ऐड करोगे तो कितना होगा, 30 सेकंड। ये ट्रायंगल का एरिया बताओ। 24 × 24/2 कितना हो गया? 24 × 24 कितना होता है? 240 और 298 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, 288। और इसका एरिया 72। टोटल एरिया कितना, 360। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने मैक्सिमम स्पीड पे गए और तुरंत से डिसेलरेट करने लगे, तुम मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 360। स्टार्ट से एंड तक, जीरो से स्टार्ट किए, जीरो पे वापस आ गए, गाड़ी स्टार्ट किए, आगे बढ़े, ब्रेक मार के वापस से जीरो आए, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करोगे,
अगर हम तुमसे बोले कि कितने मिनिमम टाइम में तुम 200 मीटर ट्रेवल कर सकते हो इस गाड़ी के साथ, अब मेरे को बताओ क्या हम मैक्सिमम स्पीड तक जाएंगे? क्योंकि अगर मैक्सिमम स्पीड तक जाएंगे तो हमको मिनिमम कितना कवर करना होगा? 360। लेकिन हमको करना तो है 200, तो हमको क्या मैक्सिमम स्पीड तक जाने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, इसका मतलब है उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा। देखना थोड़ा समझ। अब ये मैक्सिमम स्पीड तक नहीं गया, किसी भी स्पीड तक गया होगा। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम मान ले कि ये किसी Vmax तक गया है और ये Vmax का वैल्यू x है, तो ये वाला वैल्यू भी कितना होगा? x। अच्छा, अगर उसको जाने में, एक्सलरेट करने में x टाइम लगा है, तो उसका डिसेलरेशन 4 टाइम्स ज्यादा है, तो उसको डिसेलरेट करने में x टाइम लगेगा कि x/4? परफेक्ट। ये सब चीज समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ, ये पूरा एरिया को क्या हम ये लिख सकते हैं? ये सर, बेस इंटू हाइट। और ये कितना होना चाहिए अपना? 200। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या 1600/5 हो जाएगा? तो क्या एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा क्या? और यही तो Vmax है। और अगर x मिल गया तो टोटल टाइम जो तुमको लगेगा मिनिमम टाइम वो होगा 5x/4। x का वैल्यू डाल दोगे। तो ये बात समझ में आया कि कब ग्राफ Vmax तक नहीं जाएगा। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछता कि इसी कार के साथ तुमको 500 मीटर ट्रेवल करना है, तब कैसा ग्राफ होता बताओ। पहला वाला होता था तो सिर्फ 360 ट्रेवल करता था, और ऊपर जाने का स्कोप नहीं है। तो क्या करते, कहाँ पे टाइम को, स्पीड को कांस्टेंट करते? मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद। तो क्या हम बोल सकते हैं उस समय ग्राफ ऐसा दिखता? मैक्सिमम पहुंचते, उसको मेंटेन करते, ढलान मारते। समझ में आया? यही तीन कंडीशन होता है। तो सब, अगर तुमको पता नहीं है कुछ, तो सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लिया करो, क्योंकि ये एरिया के हिसाब से ही तुमको पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट ग्राफ कैसा होने वाला है। इस केस में जैसे तुम अगर सॉल्व करोगे, तो ये 24 तक गया होगा, ये गया होगा 24 सेकंड में, वापस आएगा 6 सेकंड में, ये मेरे को पता है। अच्छा, एक चीज और देखो, अभी भी इसका एरिया जो होगा वो 288 होगा और दूसरे वाले का कितना होगा? 72 होगा। तो ये दोनों अभी भी वैसे ही। बस क्या हुआ है, इन दोनों को तुम कट करके सेपरेट करके बीच में एक फ्लैट एरिया ले आओ। ये फ्लैट एरिया कितना होगा? 500 माइनस 360 यानी 140। अच्छा, ये एरिया को तो हम लिख सकते हैं ना 24 × t। मान लो इसका टाइम t है तो ठीक है। तो इस, मान लो ये टाइम अगर t है तो हम इसको लिख सकते हैं 24 × t। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा, पूरा टोटल टाइम मिल जाएगा। समझ में आया तीनों केस कैसे है? तो जब भी तुमको इस तरह का एक कार का एक्सेलरेशन डिसेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू देगा और किसी का इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का मिनिमम टाइम बताओ, सबसे
सबसे पहले हम बेस ये वाला एरिया निकालेंगे, इससे फिर डिसाइड करेंगे कि मेरा ग्राफ पहला वाला दिखेगा, दूसरा वाला दिखेगा कि तीसरा वाला दिखेगा। क्लैरिटी है? नोट करना चाहते तो कर सकते हो, एटलीस्ट प्रोसेस। मतलब 360 मीटर तक अगर हम मैक्सिमम स्पीड तक जाएं और तुरंत से डिसेलरेट करें तो हम 360 मीटर क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। तो अगर मेरे को 200 मीटर कवर करना है तो मैक्सिमम स्पीड तक जाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम स्पीड तक जाके वापस आते हैं तो मिनिमम से मिनिमम मेरे को कितना कवर करना होगा, 360। तब तक तो मेरा टारगेट ही पार हो जाएगा, हम कहीं आगे चले गए, राइट। बस तीनों ग्राफ बना लो और कुछ नहीं। क्रिटिकल एरिया जो है उसका ग्राफ, क्रिटिकल एरिया से ज्यादा होगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा, क्रिटिकल एरिया से कम होगा तो कैसा दिखेगा। बस। तो ये पहला का आंसर क्या है, 5। कैसे किए, ग्राफिकली नहीं बना। हाँ, 45 से कि इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। तुम सोचो इस बात को, ध्यान से सुनो। दो इक्वेशन से बना है, परफेक्टली फाइन, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन लगा होगा, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ का वेलोसिटी जब ये पास कर रहा तो वी ए मान, यहाँ का वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 15 मीटर पर, ठीक है। अच्छा, क्या तुमको एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो किसी भी इंटरवल में जो वी एवरेज होता है वो v प्लस यू बाई टू होता है, पता है क्या। तो अगर हम a से b को एक इंटरवल मान लें, ठीक है, तो a से b के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर और क्रॉस करने में लग रहा है 6 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगी। और फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 2, कि यहाँ से वी आ जाएगा 5, इससे टाइम बचेगा। और इसीलिए आपको वो फॉर्मूला बताया v प्लस यू बाई टू। आपको समझ में आया है ना। तो जो तुमने किया, दो इक्वेशन लिखी वो भी सही है, लेकिन क्या है कि जहां भी तुमको एक्सेलरेशन दिखे और तुमको ये बताया गया है कि तुम इतना डिस्टेंस इतने में ट्रेवल किए तो समझते हो वी एवरेज दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करना सीखोगे रिजल्ट। क्लैरिटी है। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड, हाँ ना। displacement in nth second is u plus a by 2 2n minus 1, याद है। अच्छा, यू टर्न इन्वॉल्व नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यू टर्न इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं अज्यूमिंग नो यू टर्न। तो अगर यू टर्न इन्वॉल्व नहीं है तो डिस्टेंस ट्रेवल बोले या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बोले, दोनों क्या होगा, सेम। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 सेकंड की अगर बात कर रहा है 20 मीटर, हम उसको ऐसा लिख, 9 सेकंड में अगर 24 है तो हम उसको ऐसा लिख, क्लियर है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या हम u और a को निकाल सकते हैं क्या? बोलो। एक बार मेरे को वो मिल गया तो मेरे को 15 सेकंड में पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे u प्लस ए बाई टू, 15 इंटू टू 30, 30 माइनस 1 इज 20। तुम बोल रहे हो तुमको u का वैल्यू पता है, तुमको a का वैल्यू पता है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच समझ में आया। यही है डिस्प्लेसमेंट इन एनएच से। याद आया कोई
कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इन एन, है ना। पहला वाला का कितना है, 18। क्या उसमें ऐसा लिख सकते हैं, जो भी स्पीड रहेगा वो डिस्टेंस क्या ऐसा रहेगा क्या, यही रहेगा, यानी v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। डू यू अग्री, क्लियर है। तो जब v स्क्वायर में वो d है, तो 3v स्क्वायर में वो कुछ s रहा होगा, तो क्या वो s का वैल्यू 9d होगा, सोच के बताओ। ये सर, अगर इसको तुम ऑल्टरनेटिवली थोड़ा सा इक्वेशन लिख के करना चाहते हो तो भी हम दिखा देते हैं करके। पहला का इक्वेशन ये होगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2a, सॉरी 2d। अग्री करते हैं। अगली बार के लिए जब लिखोगे तो लिखोगे तो s का वैल्यू होगा 9v स्क्वायर बाई 2a। अच्छा, v स्क्वायर बाई 2a को हम d भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से देखो v स्क्वायर बाई 2a को हम क्या लिख सकते हैं, d। ये बन जाएगा 9d। क्लियर है। तुम प्रोपोर्शनैलिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर। क्लैरिटी है। आपका फैक्टर मिस किया तो ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको। रिटार्डेशन भी तो हाफ हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया होगा a/2, वो a/2, ये होगा a/2, करेक्ट। तो ये होगा, ठीक है, 18। इसका क्या है, तो स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकंड। मेरी बात सुनना, 0 से 10 का इंटरवल में अगर हम तुमसे पूछेंगे तो क्या ये लिखोगे, कोई दिक्कत। 0 से 20 पूछेंगे, कोई दिक्कत। 10 से 20 पूछेंगे तो क्या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दोगे, 220 स्क्वायर मतलब 400 माइनस 100, 300। 0 से 30 पूछेंगे, 20 से 30 अगर पूछेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं, वो होगा 0 से 30 माइनस 0 से 20, है ना। तो जब उसको लिखोगे तो लिखोगे हाफ इंटू ए, 900 माइनस 400 कितना, 500। हम बोल रहे हैं पहला 10 में ये चले, दूसरा 10 में ये चले, तीसरा 10 में ये चले, यही है ना। तो रेशियो होगा 1:3:5। तो याद है, तो गैलीलियोस और
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड नंबर्स दिखाता है बहुत जगह, बुक में लिखता है फ्री फॉल में कि पहला सेकंड में अगर 1 मीटर तो दूसरा में 3 मीटर, इतना में इतना मीटर, है ना। वो जो है वो यही है, क्योंकि वहां भी जो जी होता है वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अप्रोच नहीं समझ पाए हो ना, क्लैरिटी है। हाँ हाँ, ये रहेगा, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स बोलते हैं। बट इसको ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो तुम अपने से डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। कितना आ रहा है पहले का? कितना? 2? कैसे अप्रोच किया था? ठीक है, रुको। यही हुआ क्या? सीरियस? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, माइनस एच लेंगे क्योंकि हम अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं, डाउनवर्ड को क्या माने हैं? नेगेटिव माने। हमेशा यही करते हैं, डाउनवर्ड को क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। अच्छा, तो ये हो गया मेरा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाइट क्या 4h/9? तो क्या हम बोल सकते हैं 0 से t-1 तक में वो 4h/9? इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या ठीक है क्या? 1 और 2 का रेशियो ले लो तो। 1 और 2 का रेशियो लो, क्या होगा? ये बनेगा 9/4, स्क्वायर रूट करो। t डिवाइडेड बाई t-1 कर रहे हो तो हम बोल रहे हो नेगेटिव नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अप्रोच समझ में आया? इक्वेशन कैसे लिखना है क्लियर हुआ है क्या? इसका मतलब है, देखो एक चीज समझो, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऊपर जाने का,
है, एक नीचे जाने का है। दोनों होता है एक ही लाइन में, हम अलग अलग दो लाइन दिखा रहे खाली क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस तुम पहला 1 सेकंड में ट्रेवल करोगे ना, उतना ही डिस्टेंस तुम लास्ट का 1 सेकंड में भी ट्रेवल करोगे। समझ में आ रहा है? जितना तुम 0 से 1 में ट्रेवल करोगे, उतना ही तुम t-1 से t में ट्रेवल करोगे लास्ट 1 सेकंड। जितना तुम 1 से 2 में ट्रेवल करोगे, उतना ही तुम t-2 से t-1 में ट्रेवल करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है, ये किस लिए हो रहा है? सिमेट्री की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो तुम सोचो कि तुमको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि वही इंटरवल में तुम सेम ट्रेवल कर रहे हो, जिसमें कि तुम्हारा टाइम ऐड करके क्या आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है। करेक्ट? टाइम ऐड करके कितना आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है। अब तुम वो को बोला गया है कि 5th सेकंड में, मतलब 4 to 5 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और 5 to 6 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या हम बोल सकते हैं इसी कंडीशन में हो? इसका मतलब है कि 5 सेकंड में हम टॉप पे पहुंचेंगे और अगले 5 सेकंड में फिर नीचे पहुंचेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 10 सेकेंड्स ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 10 सेकेंड्स। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड्स है, तो क्या याद है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, है ना? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 × 9.8/2 इक्वल टू u? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं u विल बी 49? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखने जाएंगे तो काफी टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज याद रखोगे, प्रोजेक्टाइल का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखना है क्या? इसको लिख लो। अननोन, अननोन मान के nth सेकंड वाला लगाना पड़ता, लेकिन nth सेकंड में इस चीज का नहीं, क्योंकि nth सेकंड जब तुम लगाते हो तो तुम t इक्वल टू 0 से ही nth सेकंड देखते हो, तो तुमको ऐसा लिखना पड़ता है। ये जो फिफ्थ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में तो हमेशा वैलिड है ना। हम क्या लिखते हैं उसको, देखो ध्यान से समझो। उसमें भी तुमको ये समझना पड़ता है कि एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और दूसरा का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो तुमको ऐसा लिखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज x, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड यहाँ से, ये अभी दोनों को आप इक्वेट करिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो nth सेकंड में आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वही ध्यान रखना है कि वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको ध्यान देना है। हाँ, नहीं डिस्प्ले, ओके, नहीं आप यहीं से लिख सकते हो। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0, ये आएगा 2u माइनस, ये 9g/2 है, ये 11g/2 है, क्या ये 10g/2 है, सॉरी 20g/2 है। ये हो गया 9, ये हो गया 11, तो 11 + 9 कितना हो गया, 20। क्या ये 20g/2 आ जाएगा? क्या यहाँ से u का वैल्यू 5g हो जाएगा? g का वैल्यू 9.8 डालोगे, क्या ये 49 हो जाएगा? सेम रिजल्ट आ रहा है।